अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं आई+ टीवी बुलेटिन और मैं हूं खालिद खान। भारत में कोरोना से ज़्यादा सरकार की लापरवाही से हाहाकार मची हुई है। मजदूरों के लिए ट्रेन तो चली, मगर ट्रेन चलने में इतनी देर हो गई कि ट्रेन मजदूरों के ऊपर से चली गई। रेलवे लाइन और सड़कों पर चलते चलते भूखे प्यासे मजदूर मर रहे हैं। अकेली माँ के हाथों में बच्चों का रोना और कभी भूख मिटाने के लिए अपना मंगलसूत्र बेचना बड़े अफसोस की बातें हैं। पीएम केयर फंड में हजारों करोड़ पब्लिक ने डोनेट किए। IMF और WHO से भी बिलियंस ऑफ डॉलर मिले। पीएम केयर फंड का कोई हिसाब किताब नहीं, कोई फाइल नहीं, पैसा कहां खर्चा हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं। गरीब मजदूर कई गुना ज्यादा किराया देकर अपने घर को लौट रहे हैं। यहीं पर बस नहीं, इतना पैसा जो पीएम फंड में आया है उसका जनता के ऊपर किस तरह का इस्तेमाल होने वाला है इसका किसी को कुछ मालूम नहीं। कहां सबको 15-15 लाख मुफ्त में देने की बात चल रही थी और अब पीएम केयर फंड में हजारों करोड़ रुपए जमा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों से फितरा और ज़कात मांगने की बात चल रही है। क्या अब भारत विश्व गुरु और 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक अब ऐसे ही बनेगा? कन्हैया कुमार ने सरकार पर तंज करते हुए लिखा है कि कौन कहता है सरकार काम नहीं कर रही है, धन्ना सेठ के लोन माफ कर रही है, अपनी जान पर खेलकर जनता की सेवा में लगे सरकारी कर्मचारियों के भत्ते काट कर उनके वेतन कम कर रही है, मजदूरों के हित के लिए बने श्रम कानून को खत्म कर रही है। और कितना काम करेगी बेचारी सरकार, थकान भी तो होती है ना। सबसे ज्यादा ताज्जुब वाली बात यह है कि जब गल्फ कंट्री के अंदर इस्लामोफोबिया की चर्चा जोरों पर थी, उस वक्त पीएम मोदी ने गुजारिश की थी कि कोरोना महामारी में कास्ट, रिलीजन और कलर के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन न करें। कोरोना किसी के धर्म या जात को नहीं देखता, मगर यह बिकाऊ मीडिया पीएम की बात को ताक पर रखकर इस्लामोफोबिया फैलाने में लगा रहा। नतीजा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के इंडेक्स में अपने लेवल को नीचे गिराता रहा। जो 2007 में 120 पर था वो आज 142 पर पहुंच गया है। और मीडिया कितना नीचे गिरेगा? पीएम मोदी को इन दोनों ट्वीट पर उस वक्त कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी ट्विटर आर्मी ने टारगेट किया और मुस्लिम अपलिसमेंट के नाम पर मोदी जी से नाराजगी जाहिर की। हम ये बता दें कि पीएम मोदी को 2007 में भी मुस्लिम अपलिसमेंट के नाम पर कट्टरपंथियों ने नूर मोहम्मद मोदी का नाम दिया था। क्या कोई है जो मोदी जी की भी दिशा निर्धारित करता है? वो कौन लोग हैं जो मोदी जी की बात नहीं मानते? ये सवाल है देश से आज। आइए अब बात करते हैं जी न्यूज के एंकर सुधीर चौधरी की। न्यूज पोर्टल जनता के रिपोर्टर ने एक ट्वीट को लेकर पूरी एक स्टोरी बनाई है कि किस तरह से एक FIR पर सुधीर चौधरी ने अपना किबला बदल लिया। जिहाद का एक्सप्लेनेशन बताने लगे। JKR स्टाफ ने लिखा है कि एक और FIR सुधीर चौधरी अपने शो को बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करेंगे। नफरत के पुजारियों की हर कदम पर शिकस्त हो रही है। हमें चाहिए कि भारत के सेकुलरिज्म और भाईचारे को बचाने के लिए अपना पूरा योगदान दें। सब ये मानते हैं कि मीडिया देश की दिशा निर्धारित करने में बड़ा रोल प्ले करता है और होना भी चाहिए, मगर देश को खतरा है बिकाऊ मीडिया से और इसको हम सबको मिलकर रोकना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। याद रहे FIR। आइए एक और ट्वीट लेते हैं। आचार्य प्रमोद ने ट्वीट करके कहा है कि बुर्खा और हिजाब को देश के लिए खतरा बनाने वाले आज मास्क लगाकर अपना चेहरा ढांककर टीवी पर दिखाई देते हैं। कुदरत भी क्या क्या खेल खेलती है। लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी कि लोग समाज और हालात को देखते हुए ज़कात के सिस्टम को अपने यहाँ पर लागू करने की बातें कर रहे हैं और आज हिजाब की बातें। याद रखिए, द ओनली सोल्यूशन टू द ह्यूमैनिटी इज इस्लामिक लॉ। ईरान ने खलीजी ओमान के अंदर गलती से अपने एक वॉरशिप जामरान से अपने दूसरे वॉरशिप कोनार्क को मिसाइल से मारकर डुबा दिया। आइए प्रिंसेस हिंद अल कसीमी के एक ट्वीट पर बात करते हैं। प्रिंसेस अल कसीमी ने लिखा है कि कुछ लोगों का दावा है कि मैं फेक न्यूज़ स्प्रेड करती हूं, मैं तो सिर्फ उनके करतूतों का जवाब देती हूं। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा कि प्लीज़ मुझे इस न्यूज़ के बारे में बताएं जिसमें बीजेपी और RSS के लीडरों ने 2021 में इंडिया को मुस्लिम और क्रिश्चियनों से मुक्त करने की बात की है। उसके बाद उन्होंने 2 स्क्रीनशॉट अटैच किए जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने एक कमेंट का रिप्लाई करते हुए लिखा है कि अगर ऐसे लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो गवर्नमेंट को दबाव डालना चाहिए। यहाँ एमिरेट्स में अगर कोई नफरत फैलाने की कोशिश करेगा तो उसे जेल हो जाएगी, चाहे वो लोकल हो या फॉरेनर। आइए खबर लेते हैं तबलीगी जमात के बारे में। आम आदमी पार्टी के MLA
अमानतुल्लाह खान ने लिखा है कि जो तबलीगी जमात के लोग दिल्ली क्वारंटाइन में थे, जिनको कोरोना नेगेटिव आ चुका है, दिल्ली सरकार ने उनको घर वापस भेजने का फैसला किया। दिल्ली सरकार के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं और बाकी सभी राज्यों की सरकारों से अपील करते हैं कि वो भी जमातियों को उनके घर भेजने का काम करें। ये वीडियो देखिए। ये वीडियो दर्शाती है कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस शराब की ब्लैक सप्लाई कर रही है। आपके घर में कई चीजों की तकलीफ होगी। किसी के घर का गैस स्टोव खराब है, किसी का चश्मा टूट गया है, ड्रेनेज का कहीं पे प्रॉब्लम है, मगर सरकार को सुध मिली है तो सिर्फ शराबियों की। अगली खबर नागपुर से। नागपुर के एक मशहूर सर्जन डॉक्टर सुनार के खिलाफ हेटफुल ट्वीट करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कुछ हेटफुल ट्वीट किए जो मैं बयान नहीं कर सकता, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये ट्वीट्स पढ़ने के बाद शाहबाज सिद्दीकी ने उनके खिलाफ गिट्टी खंड पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया रिलीजन सेंटिमेंटल हर्ट करने के आरोप में। फिलहाल उन्हें बेल मिल गई है। मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे पढ़े लिखे जाहिलों को बायकॉट करने की जरूरत है। याद रखिए, डॉक्टर समाज को सेहतमंद करने के लिए होता है, ना कि बीमार करने के लिए। जाते जाते आज एक बहुत ही दुखदायक खबर आपके सामने पेश करना चाहता हूं, जिसे अमानतुल्लाह खान ने अपने ट्वीट हैंडल से ट्वीट किया है। ये लड़का समद खान, जिसको कल अलीगढ़ शिवपुरी मोहल्ले में कोरोना फैलाने का झूठा इल्जाम लगाकर ये कहते हुए मारा गया कि ये मुल्ला है, इसको जान से मार डालो। मारने वालों के खिलाफ यूपी पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है। हमारी योगी सरकार से अपील है कि इस मामले में जल्द से जल्द इनकी कार्रवाई की जाए। मैं अपने व्यूअर से आज ये अपील करता हूं कि सिर्फ और सिर्फ आप योगी सरकार से अपील करें कि जिन लोगों ने समद को मारा है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले एपिसोड में। खालिद खान साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।